अमन एक होटल में ठहरा था और सो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना कंबल हटाया और चप्पल पहनकर दरवाजा खोला तो एक अजनबी बाहर खड़ा था। उस अजनबी ने कहा, माफ कीजिए, मुझे लगा ये मेरा कमरा है। वह थोड़ा आगे बढ़ा और फिर सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। अमन ने तुरंत रिसेप्शन में कॉल करके उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए बोला। क्या आप बता सकते हैं अमन ने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, इसका जवाब है, यदि आप अपने कमरे में जाते हैं तो आपके पास अपने कमरे की चाबी होती है। आप दस्तक नहीं देते। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली पहेली की ओर। दो लड़कियां साथ में होटल गई। दोनों ने आइस टी मंगाई। एक लड़की जल्दी जल्दी 5 चाय पी गई, जबकि दूसरी ने उतने ही टाइम में सिर्फ एक ही चाय पी। जिस लड़की ने एक चाय पी थी वो मर गई, लेकिन दूसरी बच गई। अगर सभी आइस टी में जहर था तो जिस लड़की ने ज्यादा टी पी थी वो कैसे बच गई? क्या आप बता सकते हैं दोस्तों? क्योंकि जहर आइस में था, इसीलिए जिस लड़की ने 5 आइस टी पी वो जल्दी जल्दी पी गई, जिसकी वजह से आइस पिघल नहीं पाई। और जिसने एक चाय पी थी उसने देर तक पिया, जिसकी वजह से आइस पिघल गई और जहर चाय में घुल गया। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली पहेली के बारे में। सोमवार का दिन था। दो चोर बैंक लूटकर एक कार में बैठे। पुलिस ने चोरों का पीछा किया। पीछा करने पर पता चला कि चोरों के कार के पीछे के नंबर प्लेट की लाइट खराब थी और पुलिस की हेडलाइट खराब थी। तो बताओ, उन चोरों को पुलिस ने कैसे पकड़ा? तो दोस्तों, इसका जवाब है, सोमवार का दिन था, मतलब ये दिन का समय था। दिन में कार की लाइट की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली पहेली के बारे में। एक आदमी रेगिस्तान के बीच में मरा पाया गया। किसी ने उसे मारा नहीं था, ना ही वो कुदरती मौत मरा था। आसपास कहीं उसके पैरों के निशान भी नहीं थे। तो बताओ, वो वहां कैसे पहुंचा था और कैसे मरा था? क्योंकि उसका पैराशूट नहीं खुला था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली पहेली के बारे में। रविवार का दिन था। बैंक में एक हत्या हो गई। पुलिस ने आते ही हत्यारे को पकड़ लिया। तो ऐसे में बताओ, पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा होगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है, रविवार के दिन बैंक बंद होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली पहेली के बारे में। शनिवार के दिन सुरेश नाम का युवक अपने घर में मरा हुआ मिला। जब उसकी हत्या हुई तो उसकी पत्नी अंजलि अपने कमरे में सो रही थी। जब पुलिस घर में आती है तो अंजलि वो सब बताती है जितना वो जानती थी। अंजलि बताती है, जब सुरेश की हत्या हुई तब रसोईया नाश्ता बना रहा था। नौकरानी कमरा साफ कर रही थी। नौकर चिट्ठियां निकालने गया था। पुलिस तुरंत ही आरोपी को पकड़ लेती है। क्या आप बता सकते हैं सुरेश की हत्या किसने की और कैसे? तो दोस्तों, इसका जवाब है, अंजलि ने की। क्योंकि जब वो सो रही थी तो उसे कैसे मालूम कि कौन क्या कर रहा था? तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली पहेली के बारे में। एक आदमी का कत्ल 27 जनवरी 2018 को सुबह 11 बजे हुआ। उसकी बीवी ने इंस्पेक्टर गणपत को बुलाया। इंस्पेक्टर गणपत सबसे सवाल पूछने लगे कि घटना के समय तुम सब कहाँ थे? एक एक करके सबने उत्तर दिया। रसोईया, मैं खाना बना रहा था जिस वक्त कत्ल हुआ। माली, मैं फूलों में पानी दे रहा था। बीवी, सर मैं उस वक्त अखबार पढ़ रही थी। नौकर, मैं बैंक गया हुआ था। बच्चे, हम स्कूल गए थे। पड़ोसी, हम दूसरे शहर गए हुए थे। इंस्पेक्टर गणपत ने तुरंत ही कातिल को गिरफ्तार कर लिया। कैसे?
तो दोस्तों इसका जवाब है कातिल बीवी है, क्योंकि 26 जनवरी को अखबार नहीं छपता और इसीलिए 27 जनवरी को अखबार नहीं मिलता। मतलब साफ है कि बीवी झूठ बोल रही थी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगली पहेली के बारे में। सर्दियों के समय में अर्जुन एक बेहद ही ठंडे कमरे में कैद हो गया, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कमरे में अनुज को एक तेल की चिमनी, मोमबत्ती और लकड़ी का चूल्हा दिखा। इसी के साथ अनुज को एक माचिस की तीली भी मिली। अब बताइए, अनुज कौन सी चीज को पहले जलाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है माचिस की तीली, क्योंकि वो सबसे पहले तीली जलाएगा, उसके बाद कुछ और करेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगली पहेली के बारे में। एक फ्लैट में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से वह आराम से चल फिर भी नहीं पाता था। उसकी जरूरत की सभी चीजें लोग उसके घर पर पहुंचा देते थे। शुक्रवार को एक पोस्टमैन उसको चिट्ठी देने आया। उसे घर को देखकर कुछ गड़बड़ लगी। उसने चाबी के होल से घर के अंदर देखा, तो अंदर फर्श पर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस वाले तुरंत वहां पर पहुंच गए। फ्लैट के बाहर पुलिस को 2 गर्म दूध की बोतल, मंगलवार का अखबार, कुछ डाक और कुछ गिफ्ट पड़े हुए मिले। पुलिस ने बिना टाइम लगाए जाकर खूनी को गिरफ्तार कर लिया। क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? तो दोस्तों इसका जवाब है कातिल अखबार देने वाला है, क्योंकि वहां पर बुधवार और गुरुवार का अखबार नहीं था। वह जानता था कि वहां अखबार पढ़ने वाला जिंदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगली पहेली के बारे में। दिल्ली में एक पार्क के पास सुबह सुबह मर्डर हो गया। मर्डर का शक भोलू हलवाई पर था, जिसका दुकान पार्क के पास में ही था। गोली आदमी के पेट में मारी गई थी। जब इंस्पेक्टर गणपत ने भोलू से पूछताछ की, तो उसने बताया कि मैं दुकान खोलने ही वाला था कि अचानक से एक लंबी मूंछों वाला आदमी पीछे से आया और गोली मारकर चला गया। तभी एक पुलिस वाले ने कहा कि यह झूठ बोल रहा है। बताओ, पुलिस वाले को ऐसे कैसे पता कि यह झूठ बोल रहा है? तो दोस्तों इसका जवाब है क्योंकि गोली पेट में लगी थी। अगर गोली मारने वाला पीछे से आता तो गोली पीठ में लगती। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगली पहेली के बारे में। एक महिला का कत्ल रविवार को दोपहर 12 बजे हुआ। उसके पति ने इंस्पेक्टर गणपत को बुलाया। इंस्पेक्टर गणपत सबसे सवाल पूछने लगे कि घटना के समय तुम सब कहाँ थे? एक एक कर सबने उत्तर दिया। नौकर: मैं घर साफ कर रहा था जिस वक्त कत्ल हुआ। माली ने कहा, मैं फूलों में पानी दे रहा था। पति ने कहा, सर, मैं उस वक्त अखबार पढ़ रहा था। रसोइया ने कहा, मैं बाजार गया हुआ था। बेटी ने कहा, मैं स्कूल में थी। पड़ोसी ने कहा, हम दूसरे शहर गए हुए थे। इंस्पेक्टर गणपत ने कातिल को तुरंत कैसे गिरफ्तार कर लिया? तो दोस्तों इसका जवाब है कातिल उसकी बेटी है, क्योंकि रविवार को स्कूल बंद रहता है।